यूनिट्स ऑफ प्रेशर के बारे में बात करते हैं जी। जैसे कि यहाँ पर हमें वर्ड नजर आ रहा है प्रेशर, तो प्रेस करने से यानी कि कोई भी अगर हम एरिया ले लें, स्पेसिफिक कोई एरिया ले लें, लेट सपोज ये हमने कोई एरिया ले लिया है, ठीक है। इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, परपेंडिकुलर यूं करके फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, फोर्स के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ FORC, फोर्स, ठीक है। और ये जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक खास किस्म का जो है वो एरिया है, ठीक है। तो फोर्स जो एक्सर्ट कर रहे होते हैं इसका हमारे पास क्या यूनिट है जी। हम कहते हैं कि जो हम लोग जिस तरह आटा या चीनी घर में लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं 5 किलोग्राम है या 10 किलोग्राम है। तो इसी तरह से हमारे पास फोर्स का यूनिट जो है वो क्या होता है जी, न्यूटन होता है। और एरिया का जो यूनिट है ना वो हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं जो कि प्रेशर का हमारे पास है, प्रेशर इज इक्वल्स टू, पी से रिप्रेजेंट किया है मैंने, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। जितने भी एरिया पे हमारे पास फोर्स लग रही होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास वो क्या है, प्रेशर है। अब नॉर्मली हम एयर का प्रेशर क्यों उसके यूनिट्स की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं एक कंटेनर में या कहीं भी हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हमारे पास एयर के होते हैं वो बहुत फार अपार्ट होते हैं। वो इजीली आगे पीछे मूव कर सकते हैं, एक दूसरे को कोलाइड कर सकते हैं, एक दूसरे को धक्का दे सकते हैं, उनके अंदर हरकत की कुवत बहुत ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जबकि अगर हम लिक्विड की बात करें ना, वो थोड़े करीब करीब हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके अंदर प्रेशर नहीं होता, उनके अंदर भी होता है, लेकिन वो कम हो जाता है, लेस हो जाता है एज कम्पेयर टू गैस। और सॉलिड की जब हम बात करें तो वो पहले से ही ऑलरेडी इतने क्लोज क्लोज होते हैं कि उनमें प्रेशर की बात हम कहते हैं कि ना होने के बराबर होती है, ठीक है, बिल्कुल ही कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर की विद रिस्पेक्ट टू किसके जी, हम एयर के हवाले से या गैस के हवाले से, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो न्यूटन हमने ऊपर लिखा और मीटर स्क्वायर हमने नीचे लिखा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या यूनिट बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका पहला यूनिट हम देख सकते हैं कि प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है जी, एसआई यूनिट जो हम यूज कर रहे होते हैं वो होता है पैस्कल। पैस्कल को हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, पैस्कल को मैं पूरी वर्डिंग में यहाँ पर लिख देती हूँ PASCAL, पैस्कल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल में हम जो यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं यूनिट, वो कौन सा है जी, ATM, एटमॉस्फेयर, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर हमारे नॉर्मल एयर का जो है वो क्या है जी, प्रेशर है, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो यूज कर रहे होते हैं वो है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मिली, इसको बल्कि हम डिफरेंट कलर से थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। हम करते हैं जी, चलें इस वाले कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब मिलीमीटर ऑफ मरकरी और एटमॉस्फेयर जो है ना उसको हमने जिस तरह से फाइंड किया है वो भी हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से ये यूनिट यूज कर रहे होते हैं। असल में ये किया गया कि हमारे पास जो है सी लेवल के ऊपर, ठीक है, ये हमने सी लेवल यानी कि सतह समंदर के ऊपर हमने एक एक्सपेरिमेंट सा किया सी लेवल के ऊपर। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कितने टेम्परेचर पर जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। जिस तरह आटा या चीनी लेकर आते हैं तो हम कहते हैं 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है। इसी तरह टेम्परेचर का यूनिट जो है डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन भी यूज करते हैं। 273 केल्विन पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ। हुआ क्या जी, क्या किया गया, एक कंटेनर लिया, ठीक है। कंटेनर में जो है वो सारा का सारा हमने यहाँ पर मरकरी रखा, ठीक है। अब क्या किया जी, यहाँ पर मरकरी रखा गया। मरकरी जो है वो हमारे पास तकरीबन ये हम शो कर देते हैं इस तरह का था। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया जी, एक इसके ऊपर जो है ट्यूब थी, ओपन एंडेड ट्यूब थी, ठीक है। उस ट्यूब के ऊपर ग्रेजुएशंस थी, यानी कि उसके ऊपर स्केल लगा हुआ था। जब हमने इसको इन कंडीशंस पर दिया यानी कि 0 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रखा, सॉरी 0 डिग्री सी हमने इसका जो है वो टेम्परेचर दिया, ठीक है, ये 273 केल्विन, और सी लेवल के ऊपर हमने रखा इसको। तो कुछ देर बाद हमने देखा कि मरकरी जो है वो हमारे पास कहाँ तक चला गया, मरकरी जो है वो हमारे पास जी यहाँ तक चला गया, ठीक है। जब उसको नोट किया गया कि मरकरी जो है वो किस लेवल तक चला गया है, उसको मेजरमेंट्स जब देखी गई तो वो मिलीमीटर में हमारे पास जो थी वो मेजरमेंट्स थी और वो था जी 760 मिलीमीटर। तो इस तरह से इसका यूनिट जो है वो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि नॉर्मल एयर जो उसके ऊपर ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी, ठीक है, क्योंकि गैस है ना, गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर कोलाइड करेंगे, तो वो हमारे पास क्या करिए इसके अंदर की तरफ यानी कि इस ट्यूब से अंदर जाके मरकरी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करी थी। तो
इक्वल ही मरकरी जो है उसके बराबर में, उसके बदले में क्या कर रहा था, प्रेशर ऊपर की तरफ एग्जर्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये दोनों प्रेशर जो है वो इस पॉइंट पर हमारे पास क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर जहां पर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है वहां पर इक्वल हो गए। तो इस तरह से इसका जो है वो यूनिट हमारे पास क्या आया, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बहुत इजीली कि 1 एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे पास किसके बराबर है जी, मैं इसको अगर स्क्वायर में कर दूं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, कि 1 एटमॉस्फेयर जो कि एयर का हमारे पास प्रेशर है वो बराबर है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, अब ये हमारे पास मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है, मजे की बात ये है कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी यानी कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो हमारे पास आता है वो बराबर होता है 1 टॉर के। ठीक है, ये जब कैलकुलेशंस की गई तो ये पता चला कि 1 टॉर और हमारे पास 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये हमारे पास बराबर है जी 760 टॉर के। तो इस तरह से 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास 760 टॉर के भी क्या हो गया जी, बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी ये देख लिया। इसके अलावा हमने जब न्यूटन पर मीटर की स्क्वायर की सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात की है, तो उसमें जब कैलकुलेशन की गई तो हमारे पास आया जी 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आया 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि एयर का प्रेशर जो है हमारे पास इसके बराबर आया। जबकि जब हम कहते हैं कि हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर है, 1 पैस्कल के बराबर है। 1 पैस्कल जो है वो इक्विवेलेंट है हमारे पास 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो इस तरह से हम एक और यूनिट लिख सकते हैं इसका, वो हमारे पास क्या है जी, वो है 101,325 101,325 पैस्कल के बराबर है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर 101,325 पैस्कल के भी बराबर है। अब इसको अगर हमने थोड़े बड़े यूनिट में करना हो तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसको 1000 से डिवाइड करके किलो पैस्कल में ले जाएंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं 101, ठीक है 101.325 किलो पैस्कल जो है वो हमारे पास किसके बराबर है जी, वो हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। ठीक है, तो ये हम जो है बड़ी यूनिट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंजीनियर्स होते हैं ना, वो भी एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कन्वर्ट कर लेते हैं। वो किस में कन्वर्ट कर लेते हैं जी, साई में। ठीक है, PSI हम उसको लिखते हैं, और इसको कहते हैं जी पाउंड्स पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, तो इसको हम कहते हैं जी साई। और वो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 1 एटमॉस्फेयर जो है, इसको 1 एटमॉस्फेयर के साथ हमें कंबाइन नहीं करना चाहिए था, यानी कि हम प्रेशर की बेसिकली बात करें ना, तो प्रेशर जो है वो साई में भी हम लेते हैं, और जो 1 एटमॉस्फेयर है वो कितने के बराबर है जी, वो है 14.7 साई के बराबर। ठीक है, और मोस्टली जो हमारे पास मटीरियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको यूज करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी मटीरियो, इसको थोड़ा सा हम ठीक करके लिख सकते हैं मटीरियोलॉजिस्ट। ठीक है, वो हमारे पास एयर का प्रेशर इसमें मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया जी हमारे पास यूनिट्स ऑफ प्रेशर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पैस्कल जो कि SI यूनिट है, मैं इसके साथ लिख देती हूँ SI। ठीक है, ताकि हमें याद रहे SI यूनिट है इसका प्रेशर ऑफ एयर का जो हम यूज कर रहे थे, एटमॉस्फेयर है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, और टॉर भी है। इसको चले हम इस साइड पे लिख देते हैं, टॉर भी इधर नीचे करके मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास जो है वो टॉर भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बेसिकली यूनिट्स हैं जो हम प्रेशर के लिए यूज करते हैं।